नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है 1 सितंबर 2024 का, और वो अधिसूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के संबंध में। तो फाइनली जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिल गई हैं। तो ये अधिसूचना बता रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे पुत्री स्वर्गीय वंशीधर द्विवेदी, और उनका मकान संख्या है पक्की बाग अखाड़ा कंपाउंड दुर्गाबाड़ी चौक गोरखपुर उत्तर प्रदेश, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। तो फाइनली जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कीर्ति पांडे के रूप में एक नई अध्यक्ष मिल चुकी हैं, और ये प्रयास पिछले 1 साल से जारी था, जो कि अब जाके समाप्त हुआ है। तो नियुक्ति के साथ साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, और वो जिम्मेदारी है कि जो पिछली लंबित भर्तियां हैं उनको शीघ्र पूरा कराए, और जो आने वाली भर्ती है उसका भी जो है कि नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करे, कैलेंडर बाकायदा जारी करे, और ये भी निश्चित करे कि जो भी भर्ती आए, अगर सिंगल एग्ज़ाम है, डबल एग्ज़ाम है, इंटरव्यू यानी ट्रिपल एग्ज़ाम है, तो उसको एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरी करें। ये नहीं कि जो पिछली बार की तरह होता चला आया था कि एक-एक भर्ती को पूरा कराने में 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। तो शायद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं इस बात को अच्छी तरह समझेंगी, और जो है कि एक नई कार्य दिशा को अमली जामा पहनाएँगी। तो नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है 2 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहला स्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों को रफ्तार मिलेगी। वहीं 2 साल से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। तो बता दें कि 2021 में लास्ट यूपी टेट आया था, जिसको फिर से री एग्ज़ाम कराना पड़ा, और ये री एग्ज़ाम जनवरी 2022 में हुआ था। तो देखा जाए तो लगभग 3 साल हो चुके हैं यूपी टेट को आए हुए। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय अटके हुए थे। अभ्यर्थियों का मानना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वह शिक्षा विभाग में भर्तियों को पूरी गंभीरता से लेंगी, और नियुक्ति के बाद जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि भी घोषित करेंगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। अभ्यर्थियों ने दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन आयोग में स्थायी अध्यक्ष न होने की वजह से परीक्षा तिथियों पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद पहली या दूसरी बैठक में लंबित भर्तियां शुरू कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा, और उम्मीद है कि सितंबर में ही भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। तो आपको बता दें कि आज 2 सितंबर है। आज जो है कि डॉक्टर कीर्ति पांडे जी लखनऊ में जाके अपना जो है कि शपथ लेंगी, कार्यभार ग्रहण करेंगी, और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद में संभवतः 5 सितंबर को पहली बैठक होगी, और उस बैठक में हो सकता है कि निर्णय लिया जा सके कि आगामी जो भर्तियां हैं या जो पिछली भर्तियां हैं उसकी रूपरेखा तैयार कराने के संबंध में ये मीटिंग हो सकती है। तो 5 सितंबर को पहली मीटिंग है, और पहली मीटिंग के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार आयोग क्या चाहता है और किस तरीके से चाहता है। वही अध्यक्ष के आने के बाद रिक्त हुए नए पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजकर अधियाचन मांगे जाने की भी तैयारी है, ताकि नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जा सके। वही अभ्यर्थियों को यूपी टेट का भी इंतजार है। इसके पहले वर्ष 2021 में यूपी टेट का आयोजन किया गया था, जो पेपर निरस्त होने के कारण निरस्त कर दी गई थी, और जनवरी 2022 में यूपी टेट दोबारा कराई गई थी। तो 2021 में यूपी टेट आया था, 2024 सितंबर माह चल रहा है, तो अभी तक कोई भी यूपी टेट का आयोजन नहीं किया जा सका। केवल नए आयोग के चक्कर में सभी भर्तियों को लटका कर रखा गया। तो उम्मीद है कि जितनी भी भर्तियों को लटका कर रखा गया, चाहे जानबूझ के चाहे वैसे, तो अब जो है कि आयोग
और अधिक जो है कि क्रियाशीलता के साथ कार्य करेगा और सभी जो है कि चीज़ों का निस्तारण बहुत ही तेज़ गति के साथ करेगा, ताकि जो है कि अभ्यर्थी को लगे कि वाकई ये आयोग कार्य कर रहा है। तो आज लखनऊ में ज्वाइन करेंगी कृति पांडे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कृति पांडे सोमवार यानी आज लखनऊ में ज्वाइन करेंगी। वह कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल से कार्यभार ग्रहण करेंगी। इसके बाद प्रयागराज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय जाएंगी। तो शासन की प्राथमिकता के आधार पर होगा निर्णय। तो कृति पांडे ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अशासकीय विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों पर लंबित भर्ती मामले के तकनीकी पहलुओं को समझकर निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें तकनीकी पहलू कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें फॉर्म भराए जा चुके हैं, सब कुछ पूर्ण हो चुका है। तो बस अब आयोग को इंतजार है कि कब ये डेट जारी करे और एग्ज़ाम करा ले। तो तकनीकी पहलू उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। अब कार्य है बस एडमिट कार्ड जारी करने के, यानी फॉर्म की छटनी करने की, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी करे आयोग, इसके बाद एग्ज़ाम ले ले। तो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा है पूरा परिवार। तो जो प्रोफेसर कृति पांडे का परिवार है पूरा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा है। तो लंबा है प्रशासनिक अनुभव। तो कृति पांडे का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह जून 2023 से DDU यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के डीन आर्ट्स हैं। 2011 से 2014 तक वह समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष रही हैं। वह 2015 से 17 तक वह DDU स्थित UGC HRDC की निदेशक भी रही हैं। अक्टूबर 2021 में उन्हें भारत सरकार की ओर से 3 साल के लिए नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग का विजिटर्स नॉमिनी नियुक्त किया गया था। वहाँ इसी महीने उनका कार्यकाल पूरा होगा। प्रोफेसर कृति पांडे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के सदस्य रही हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और RML अवध यूनिवर्सिटी से रिसर्च डिग्री समिति की भी सदस्य रह चुकी हैं। तो करीब 40 वर्षों का इनके पास शिक्षा का अनुभव है। प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा नियुक्ति करेगा आयोग। तो ये आयोग जो है बेसिक और माध्यमिक से लेकर एडेड महाविद्यालयों तक में शिक्षक भर्ती करेगा। पहले इसके लिए अलग अलग आयोग होते थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम 23 अगस्त 2023 को बनाया गया। इसमें 1 अध्यक्ष और 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए थे। तो अधिनियम कब का बन चुका था, लेकिन अध्यक्ष नहीं आ पा रहे थे, अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे थे। तो काफ़ी खोजबीन के बाद जो है कि एक अध्यक्ष मिली है। और अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है, और जितनी भी भर्तियां लंबित पड़ी हैं और जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं उसका शीघ्र से शीघ्र यानी इसी महीने में कैलेंडर जारी कर दे और इसी महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दे, ताकि अभ्यर्थियों को सहूलियत रहे और इसका एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी कर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।